Hello kids, how are you? Hope you all are fine. First of all, so I want to welcome you on the platform of Dikshant's e-learning classes. As you know that we are still discussing acid, base and salts. This is the chapter 2 from the chemistry portion of class 10th. This is my 15th part related to this chapter. आज के वीडियो में जो हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका कॉस्टिक सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसका यूजेस क्या है, यही सब आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा उस पर फोकस कर लें। जैसे कि पिछले टॉपिक यानी 14 पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने कॉमन सॉल्ट का प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस किया, कैसे वो फॉर्म होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया, और साथ साथ यूजेस को भी क्या किया, डिस्कस किया। तो प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, ठीक है, उसके पहले सोर्स के बारे में बात कर लें कि सोडियम क्लोराइड जो है आपका क्या है, किस चीज, सोडियम क्लोराइड का सोर्स जो है बहुत तरह के सोर्स हैं, ठीक है। एक तो आप क्या कर सकते हैं, लैब में प्रिपेयर भी कर सकते हैं बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करके, चाहे आप एसिड को मेटल कार्बोनेट चाहे बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके, चाहे बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करके, हर एक केस में आपको क्या मिलेगा, सोडियम यानी सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, जिसमें आप उस प्रोसेस से सोडियम क्लोराइड को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे नेचुरली नेचर में ये सोडियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट जो है पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि सी वाटर, जितने भी हमारे ओशन से सी वाटर्स हैं, ये क्या होते हैं, सॉल्टी इन नेचर होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। और भी कुछ सॉल्ट है, लेकिन ज्यादा मैक्सिमम मेजोरिटी जो होता है सोडियम क्लोराइड का उसमें होता है, ठीक है। तो इससे हमारा जो होता है सॉल्ट, वहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा कि ऑकरेंस में ये जो सॉल्ट है, ठीक है, ये सॉल्ट को आप कहां से भी निकाल सकते हैं, इसका सोर्स जो है रॉक सॉल्ट, जैसे एज यू नो डैट, ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि रॉक जो होता है मेड बाय द मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स का डिपोजिशन, तो यही मिनरल्स मिलके ही क्या बनता है, आपका रॉक बनता है, ठीक है। तो ये रॉक जो है आपका रॉक के फॉर्म में भी बेड रॉक, ठीक है, जिसमें कुछ इंप्योरिटीज पाए जाते हैं, उसके कारण वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में ये जाना था कि सोडियम क्लोराइड जो होता है क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, क्या होता है, कलरलेस होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कितना होता है, 800, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इसका कितना होता है, तो 100 ग्राम में इसका क्या होता है, 34.8, ठीक है, ग्राम क्या होता है, सॉल्ट होता है, टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी है। उसी तरह हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, कि सॉल्ट को अगर हम लोग क्या करते हैं, यानी NaCl को हम लोग क्या करते हैं, ये NaCl सॉल्ट को अगर हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इसमें से क्या फॉर्म होता है, क्रैकलिंग साउंड फॉर्म होता है ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि ये नमक जो होता है NaCl एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जैसे ही हम लोग हीट करते हैं ये क्रिस्टल ब्रेक होने लगता है, जिसके कारण क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। उसी तरह हम लोगों ने
डिस्कस किया कि अगर NaCl को अगर हम लोग क्या करते हैं एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये क्या होता है, रिएक्शन होता है और में इसमें आपका क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, ठीक है, सॉरी सोडियम बाई सल्फेट फॉर्म होता है और प्लस HCl फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, HCl फॉर्म होता है, ठीक है, इन अ गैस फॉर्म में। तो दीज आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने सॉल्ट का क्या किए थे, डिस्कस किए थे, ठीक है। साथ साथ इसका यूज जो है, एक तो सबसे पहला यूज इसका क्या है, आपका डाइट में है, ठीक है, खाना में है। अगर नमक नहीं रहेगा तो कोई भी हमारे खाना कितना भी अच्छा बना हो उसका टेस्ट हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। उसके साथ साथ इसका इंडस्ट्रियल यूजेस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके हेल्प से बहुत सारे हम केमिकल क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कॉस्टिक सोडा हो, क्लोरीन हो, एसिड HCl हो, ठीक है, हाइड्रोजन हो, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ये वॉशिंग सोडा, ठीक है, या फिर आपका बेकिंग सोडा, ये सब चीज हम इससे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या किया था, डिस्कस किया था। उसी के बेस पे इस सोडियम क्लोराइड के यूजेस से जो जो हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल फॉर्म कर सकते हैं या फिर उससे बना सकते हैं, ठीक है, उसी केमिकल के बारे में ही हम लोगों को क्या करना है, आगे जो हमारा सिलेबस में इस एसिड बेस में कुछ केमिकल को दिया गया है उसका हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कॉस्टिक सोडा। तो आज का वीडियो हम लोगों का क्या है, कॉस्टिक सोडा पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा एक्चुअल में उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, जो कि बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। ये एक तरह का क्या है, बेस है। अब ये कैसे बेस है, तो हमने एसिड बेस में आप लोगों को बताया है, ठीक है। कोई भी बेस है तो उसको कैसे हम लोग जाने, ठीक है, तो उसके लिए फिजिकली आप क्या कर सकते हैं, बाई टेस्ट कर सकते हैं, फिजिकल टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर केमिकली भी इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकली में आप क्या कीजिए, लिटमस पेपर, यहाँ पे इंडिकेटर लिटमस पेपर यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर कौन सा, तो रेड वाला लिटमस पेपर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें बेस में इस रेड वाले लिटमस पेपर को आप क्या कीजिएगा, डीप कीजिएगा, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ गिवन सॉल्यूशन इज अ बेस। तो उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो कर सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो कॉस्टिक सोडा इज अ केमिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, कि जो एक्टिव मेटल के साथ OH ग्रुप रिएक्ट होके बेस फॉर्म करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाए, हम लोग कॉस्टिक सोडा कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, क्लोरो एल्काइल प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरो एल्काइल प्रोसेस। अब ऑलरेडी इसके पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए कि जितने भी ये सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सब किससे फॉर्म होता है, सोडियम क्लोराइड से। तो सोडियम क्लोराइड से किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉस्टिक सोडा को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वही चीज हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग को क्या मिलेगा, वैसे सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ब्राइन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, यानी यहां पे आपका ये इलेक्ट्रोड्स, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हो जाएंगे, ठीक है,
जिसको आप लोग जानते ही हैं, एक को इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, सॉरी एक को कैथोड कहते हैं, एक को एनोड कहते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो बैटरी को उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, NaCl का क्या लेंगे, एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, इसी को ब्राइन भी कहा जाता है। ठीक है, जब इसको क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो इसमें से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के हिसाब से इस प्रोसेस का नाम दिया गया है क्लोरो। ठीक है, प्रोडक्ट के हिसाब से इसका नाम दिया गया है क्रोलो, ठीक है, एल्कलाई। द प्रोसेस, बिकॉज द प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पे क्लोरीन बनेगा, क्लोरो एल्कलाई। ठीक है, तो क्लोर मींस क्लोरीन बनेगा एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्कलाई में यहां पे क्या फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी प्रोडक्ट के हिसाब से इसको क्या किया गया है, नाम दिया गया है क्लोर, ठीक है, एल्कलाई। ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया है, क्लोर एल्कलाई। यहां पे जो एक्वालाइसिस होगा तो ये आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, NaCl से। ठीक है, NaCl को जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या फॉर्म होगा आपका, क्लोरीन Cl, ठीक है, प्लस आपका NaOH। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बेस एल्कलाई हो गया, एल्कलाई हो गया, और ये आपका क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के बेस पे इसका क्लोर CHLOR, क्लोर, IA एल्कलाई। ठीक है, तो इसीलिए इसका प्रोसेस के नाम को भी हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर एल्कलाई भी कहते हैं, ड्यू टू द प्रोडक्ट के हिसाब से इसका क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद से मतलब अब ये समझ में आ गया होगा कि क्लोर मींस क्लोरीन और एल्कलाई मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट यहां पे थोड़ा सा किस तरह से ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है उसके बारे में बता दें। ठीक है, कि जब सोडियम क्लोराइड को पानी में आप क्या कीजिएगा, लीजिएगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, ब्राइन कहेंगे। ठीक है, अब ये जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन बनता है तो ये क्या होता है, डिसोसिएट होता है, Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है। साथ साथ वाटर भी आपका क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, लेकिन इसके तुलना में कम आयनाइज होता है। ठीक है, जिसमें वाटर आपका क्या फॉर्म होगा, वाटर आपका आयनाइज होके क्या फॉर्म करेगा, H प्लस और OH माइनस में आयनाइज होगा। ठीक है, और वहीं पे सोडियम क्लोराइड आपका क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में क्या होगा, आयनाइज होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा उस सॉल्यूशन से, ठीक है, करंट पास होगा सॉल्यूशन से, तो सोडियम क्लोराइड जो कि H प्लस आयन डिसोसिएट कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, वो मोर इजीली, ठीक है, आर डिस्चार्ज मोर इजीली देन द कैथोड। ठीक है, देन Na प्लस आयन। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा, ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड से H प्लस आयन इजीली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एट दी कैथोड, कहां पे, तो कैथोड पे, यानी यहां जो आपका कैथोड है ये, ठीक है, यहां पे आपका क्या होगा, Na प्लस, ये जो ब्रेक होगा Na प्लस और Cl माइनस, ये इजीली कैथोड के तरफ, क्योंकि आपका क्या है, Na प्लस कैटायन है, तो कैटायन हमेशा ऑपोजिट, ठीक है, चार्जेस के तरफ मूव करता है, तो ऑपोजिट चार्जेस वाला कैथोड जो है, ठीक है, कैथोड जो है इसका टर्मिनल क्या है, नेगेटिव चार्ज से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये क्या होगा, इजीली इसके तरफ मूव करेगा। ठीक है, इजीली इसके तरफ मूव करेगा। ठीक है, एंड हियर द गेन an electron to form a hydrogen atom, ठीक है, which combine to form, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद से वहां पे वो क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन जो बचा होगा यहां पे, यानी H प्लस जो बचा होगा, क्योंकि आपका 2 H प्लस, ठीक है, यानी सॉल्यूशन में आपका 2 कैटायन है। ठीक है, सॉल्यूशन में आप देख पाएंगे कि सोडियम Na प्लस Cl माइनस, वाटर आयनाइज होके H प्लस OH माइनस में क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है।
तो अब ये जो दो कैटायन है तो दोनों में से सोडियम जो है मोर इजीली डिस्चार्ज होके कहां जाएगा, डिस्चार्ज होके कहां जाएगा, आपका सोडियम क्लोराइड से डिस्चार्ज होके कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, कैथोड की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे H जो है ये आपका नहीं जा पाएगा, तो उसी सॉल्यूशन में ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है, ये क्या करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कम है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा आपका, यानी जो बचा वहां पे, तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम फॉर्म करेगा। और बाद में ये हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम, इस तरह के दो हाइड्रोजन एटम कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करके क्या करेगा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा और वो रिलीज हो जाएगा एट अ कैथोड। ठीक है, उसके बाद से वही क्लोरीन आयन जो है वो डिस्चार्ज होगा मोर इजीली, ठीक है, एट द एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ क्या जाएगा, क्लोरीन जाएगा। ठीक है, जहां पे वो क्या करेगा, Na, ठीक है, जहां पे वो क्या होगा, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन जो है आपके एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, और एनोड की तरफ जाके आपका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या करेगा, लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज करेगा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करके क्या करेगा, क्लोरीन फॉर्म करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था, ठीक है, जिसके वो क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया। अब ये क्लोरीन आयन है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये क्या करेगा, क्लोरीन। अब इसी तरह का दूसरा क्लोरीन के साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट होके क्या फॉर्म करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। ये क्या होगा, आपका एनोड के थ्रू रिलीज हो जाएगा। अब आपके सॉल्यूशन में बचा क्या, आपके सॉल्यूशन में बचा क्या, तो आपके सॉल्यूशन में बचा क्या, बचा है सोडियम। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या बचा, सोडियम, Na प्लस और OH माइनस बचा। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, रिएक्ट होके सॉल्यूशन में आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, NaOH, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। अब ये आपका रिएक्शन किस तरह से होगा, तो NaCl को, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा आपका, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन और प्लस आपका NaOH फॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आया होगा, अगर नहीं तो फिर एक बार हम आपको बता दें शॉर्टकट में। ठीक है, क्या, तो समझिए यहां पे एक बीकर ले लीजिए। ठीक है, एक क्या ले लीजिए, बीकर ले लीजिए। बीकर में आपका एक क्या कीजिए, दो इलेक्ट्रोड्स डिप कीजिए और दोनों इलेक्ट्रोड्स को अलग अलग टर्मिनल ऑफ द बैटरी से क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। क्या कहेंगे, एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड। ठीक है, ये तो आप लोगों को मालूम है इलेक्ट्रोलाइसिस में। अब इस बीकर में क्या कीजिए आप, एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl लीजिए, यानी एक्वा सॉल्यूशन मींस इसको वाटर के साथ ट्रीट करना है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन ले लीजिए आप यहां पे। ठीक है, अब एक्वा सॉल्यूशन लीजिएगा तो जैसे ही आपका एक्वा सॉल्यूशन लीजिएगा, सोडियम जो होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, डिसोसिएट होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl डिसोसिएट होता है Na प्लस Cl माइनस में। उसी तरह वाटर जो होता है आपका डिसोसिएट होता है H प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होता है इसमें। ठीक है, तो अब यहां पे आपको दो चीज दिखाई देंगे, Na प्लस Cl माइनस, H प्लस OH माइनस। अब क्या होता है कि जो Na प्लस है वो आपका ज्यादा क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, और यहां का H प्लस जो है, ये H प्लस जो है आपका मूव करके किधर जाता है, पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो ये कहां जाता है, नेगेटिव टर्मिनल के तरफ। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन है तो ये नेगेटिव टर्मिनल के तरफ यहां पे मूव होगा। ठीक है, वहीं पे आपका क्लोरीन जो है ये क्या होगा, मूव होगा आपका कैथोड के तरफ।
पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल के तरफ, यानी पॉजिटिव कैटायन, ठीक है, ये जो पॉजिटिव है H प्लस कैटायन ये मूव होगा एनोड किसके तरफ, कैथोड के तरफ, सॉरी ये किधर मूव होगा, कैथोड के तरफ, ठीक है। और वहां पे H प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन एटम फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन एटम। और यही हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होके, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड करेगा बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और क्या बनाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला गैस यानी हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये रिलीज होगा कहां से, तो थ्रू दी कैथोड से, ठीक है। अब वहीं अब आइए आप पॉजिटिव टर्मिनल एनोड पे, तो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है तो इसके अंदर जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन आयन ये मूव करेगा आपका एनोड की तरफ, क्योंकि ये आपका क्या है, एनायन है, ठीक है, क्लोरीन आपका एनायन है, ये मूव करेगा एनोड की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये यहां पे क्या करेगा, एनोड पे आके, ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या फॉर्म करेगा, Cl एटम फॉर्म करेगा, ठीक है। अब Cl एटम फॉर्म करेगा तो इसी तरह के दो Cl एटम क्या करेंगे, एक दूसरे से बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूलर क्लोरीन गैस फॉर्म करेंगे, ठीक है। और वो आपका कहां से रिलीज होगा, यहां से, ठीक है। अब आपके सॉल्यूशन में बचा क्या, तो Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो ये Na प्लस और OH माइनस एक दूसरे से रिएक्ट होके क्या फॉर्म करेंगे, Na प्लस OH माइनस एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaOH। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कॉमन नेम इसका क्या है, कॉस्टिक सोडा। यानी ओवरऑल अब रिएक्शन देखा जाए, ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन आपका क्या होगा, NaCl प्लस H2O रिएक्ट होके, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, पास कीजिएगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, NaOH एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, क्लोरीन, और तीसरा प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट के बेस पे यहाँ पे आपका HCl बन रहा है, सॉरी NaOH बन रहा है, तो ये क्या है आपका एल्कालाई है, ठीक है। और ये आपका क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन का क्लोर, ठीक है, CHLOR, क्लोर, इसका एल्कालाई, NaOH का एल्कालाई, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम दिया गया है क्लोर एल्कालाई, ठीक है। तो क्लोर एल्कालाई क्या है, तो वो प्रोसेस है जिसमें सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जिसमें आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से आपका क्या होता है, रिएक्शन होता है। यानी इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर कॉस्टिक सोडा फ्रॉम दी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है। नाउ द कंप्लीट रिएक्शन व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। अब कंप्लीट रिएक्शन जब होता है, ठीक है, कब होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है आपका, पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ए कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसको हम लोग ये कंप्लीट रिएक्शन इस तरह से बता सकते हैं। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, जिसमें आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और वाटर एक्वा सॉल्यूशन दोनों को लेंगे, तो इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ कंडीशन में हम लोग क्या देंगे, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है वो 3 यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, जिसमें एक है आपका क्या है, हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन, और तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तीसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
बाद में, ठीक है, बाद में अगर ये कंटिन्यू रिएक्शन चलता है तो बाद में हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन को फर्दर कंबाइन करके उससे हम लोग क्या प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, जो कि गैस फॉर्म में वो एसिडिक इन नेचर नहीं रहता है, लेकिन उसको पानी में डिसोसिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे। ठीक है, यानी फर्दर क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन और आप हाइड्रोजन को एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो एसिडिक इन नेचर नहीं होता है। आपको एसिडिक इन नेचर बनाने के लिए उसको क्या करना होगा, किसमें डालना होगा, फिर पानी में डालना होगा। पानी में जैसे जाएगा वो डिसोसिएशन होके आपका क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाद में उसको यूज करके उससे क्या कर सकते हैं, क्लोरीन से हम क्या बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस टॉपिक को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हम लोग समझे कि कॉस्टिक सोडा किस तरह से क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम दी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कॉस्टिक सोडा किस तरह से फॉर्म करते हैं। सिंपल सा है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लेना है और उसमें उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस शुरू करना है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कीजिएगा तो वहां पे आपका क्या होगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है, नाउ अब इन तीनों प्रोडक्ट का अपना अपना क्या है, एक यूज है। अब ये किस किस चीज में यूज किया जाता है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग क्या कर लें, डिस्कस कर लें। ठीक है, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको इस्तेमाल किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया। एमोनिया बनाने में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है हाइड्रोजन को। एमोनिया का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, NH3। ठीक है, ये एमोनिया फॉर्म करने में इस्तेमाल किया जाता है। बाद में इस एमोनिया को हम लोग क्या करते हैं, वेरियस प्रोडक्ट लाइक फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरिया, चाहे एमोनियम सल्फेट। एमोनियम सल्फेट आप लोगों को मालूम है होगा। ठीक है, NH4 का होल टू SO4। ठीक है, एमोनियम सल्फेट। कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट, जिसको आप लोग कैन के नाम से भी जानते हैं, CAN। ठीक है, कैन के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं। इट इज अ वेरी यूजफुल फर्टिलाइजर है, कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, उसको बनाने में भी हाइड्रोजन का क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हाइड्रोजिनेशन करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन, जैसे ये हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कार्बन एनाइड्स कंपाउंड में, जिसमें हम लोग ये देखेंगे, ठीक है, कि जितने भी अनसैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड जितने भी आपके एथी है, अनसैचुरेटेड जितने भी, जैसे डबल बॉन्डेड, मल्टीपल बॉन्डेड, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड्स, जैसे आपके C++2, ठीक है, यानी ये CH2 और CH2, ये आपको क्या है, इथिन। ठीक है, इथिन है। ठीक है, अब यहां पे डबल मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो अब इसको क्या किया जाता है, हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जाता है टू बिकम इथेन। इथेन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस कहते हैं। यानी CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्मूला है किसका, तो इथिन का फॉर्मूला है। अब इसमें आप क्या कीजिएगा, हाइड्रोजन से इसको रिएक्ट कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इथेन कहलाता है, सिंगल बॉन्डेड। तो इसको बनाने में भी इसका क्या होता है, यूज होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। तो उसी तरह आपका जितना भी, ठीक है, आपका जितना भी क्या है, वेजिटेबल्स ऑयल है, ठीक
ठीक है, उसको क्या किया जाता है, सॉलिड फैट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी वनस्पति घी बनाने में क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोजिनेशन। उसी तरह इसका मेटलर्जी में भी इस्तेमाल किया जाता है। मेटलर्जी यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ दी मेटल्स फ्रॉम दियर ओर। ठीक है, ओर से हम लोग जो मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस समय भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं फॉर द रिडक्शन। ठीक है, मेटल को रिड्यूस करके वहां से निकाला जाता है। ठीक है, रिड्यूस हेवी मेटल ऑक्साइड टू द मेटल, यानी मेटल ऑक्साइड को मेटल बनाने, मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मेटल के फॉर्म में लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे रिड्यूस करते हैं, तो वहां पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसी तरह लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो होता है बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एज अ फ्यूल्स की तरह भी इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये रॉकेट फ्यूल्स के रूप से भी लिक्विड हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है। कुछ उसमें क्या किया जाता है, आपका ऑक्सीजन लिक्विड को भी मिला के इसको एज अ रॉकेट फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, उसी तरह जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उसका भी आपका क्या है, यूजेस है। तो क्लोरीन का भी यूजेस, पहला यूजेस तो ये क्या है, जर्मिसाइड, यानी जर्म्स को मारने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिसाइड्स। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, पाउडर है। ठीक है, जो क्या करता है, डिसइंफिकेंट करता है किसको, तो पानी को। ठीक है, जैसे स्विमिंग पूल, चाहे व्हील, ठीक है, जो भी पॉन्ड्स हो, उसको अगर साफ करना हो, उसके बैक्टीरियास जो भी है, चाहे उसके अंदर जो भी जर्म्स है, उसको मारना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग, यहाँ पे क्लोरीन पाउडर क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। ठीक है, उसका छिड़काव करते हैं, तो वहां पे एक्ट एज ए वो जर्मिसाइड। ठीक है, उसी तरह इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसको ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन को। साथ साथ क्लोरोफॉर्म, ब्लीचिंग पाउडर का ऑलरेडी आप लोगों को फॉर्मूला हम बता दिए, CaOCl2। साथ साथ क्लोरोफॉर्म भी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, किसका, तो हाइड्रोजन का, क्लोरीन का। इसका फॉर्मूला होता है CH, ठीक है, CH-Cl3, ये क्या है आपका, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद से एक्सप्लोजिव्स बनाने में भी DDT, ठीक है, ये एक्सप्लोजिव बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन का। उसी तरह इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि ग्रीन हाउस गैस है रेफ्रिजरेटर पे, ठीक है, इसका यूज होता है ज्यादातर। ठीक है, फ्रिज में इसका इस्तेमाल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, वहां उसको बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है क्लोरीन। उसके बाद से इन ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में, चाहे कॉटन फाइबर टेक्सटाइल्स में, इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है फॉर दी ब्लीचिंग के लिए। ठीक है, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज में वुड पल्प को क्या करने के लिए, धोने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, क्लोरीन का। ठीक है, उसी तरह आपका मैन्युफैक्चर इन पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, एक तरह का क्या है आपका सिंथेटिक फाइबर है, जैसे आप लोग देखे होंगे। ठीक है, पीवीसी नाम सुने होंगे, वायर, पीवीसी वायर, ऊपर से वो एक क्या होता है, प्लास्टिक का कवरिंग होता है। ठीक है, प्लास्टिक कवरिंग होता है। ठीक है, तो उसको बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे इसका वायर में भी इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह आप लोग का जूता का जो सोल होता है वो भी आपका क्या होता है, पीवीसी ही से बना होता है। नेक्स्ट, इसको पेस्टिसाइड्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी जर्मसाइड चाहे पेस्टिसाइड्स दोनों ही आपका क्या है, कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, यूज ऑफ क्लोरीन। उसी तरह अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम लोगों का उसमें फॉर्म हुआ था, वो प्रोडक्ट क्या था आपका, तो वो प्रोडक्ट क्या था आपका, मेन एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी क्या होता है, फॉर्म होता है, क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस आप क्या कीजिए, फिर से रिएक्ट कीजिए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी फॉर्म हो जाता है। तो इसका भी आप लोग फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस है। ठीक है, इसका यूजेस है, आप लोग ने पढ़ा होगा कुछ। इसका यूजेस जो है, मेन यूजेस तो है ये रिएजेंट है। ठीक है, लेबोरेटरी में बार बार इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है हर एक चीज में।
ठीक है। दूसरा इसको एक्वा रिजिया बनाने में इस्तेमाल करते हैं। एक्वा रिजिया क्या है, तो एक मिक्सचर ऑफ क्या है, एसिड है, जिसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। किसके लिए, तो डिसॉल्विंग गोल्ड एंड प्लेटिनियम। गोल्ड और प्लेटिनियम ऐसे मेटल्स हैं, ठीक है, ये क्या नहीं होते हैं, कोई भी इंडिविजुअल मिनरल एसिड में क्या नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं। ना तो वो HCl में ही डिसॉल्व होते हैं, ना ही नाइट्रिक एसिड में ही डिसॉल्व होते हैं, और ना ही आपके सल्फ्यूरिक एसिड में ही डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। ये किसी भी एसिड में क्या नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का एक रेशियो 3:1 रेशियो का एक सॉल्यूशन बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा रिजिया, ठीक है। लोयल वाटर भी इसको कहा जाता है। तो इसमें अगर आप क्या कीजिएगा, इस सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन इस रेशियो में बनाकर, ये दोनों एसिड का एक सॉल्यूशन बनाइए इस रेशियो में, और उसमें अगर आप क्या करते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनियम डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं HCl का। साथ साथ क्लीनिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे देखे होंगे टॉयलेट में भी आप लोग HCl यूज करते हैं। उसी तरह इंडस्ट्रीज, स्टील में भी इसका इस्तेमाल होता है फॉर द क्लीनिंग प्रोसेस। बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ साथ इसका मेडिसिन बनाने में भी है, और कॉस्मेटिक बनाने में भी HCl का क्या होता है, यूज होता है। तो बहुत सारे ऐसा यूज है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इतना आप लोग याद कर सकते हैं, इसमें से अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह मेन है हम लोगों का प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है क्लोर एल्कालाई प्रोसेस में, वो है आपका कॉस्टिक सोडा, ठीक है। अब इस कॉस्टिक सोडा का यूजेस क्या है, तो बेस है, ठीक है। तो जिस तरह से एसिड का यूज था, उसी तरह से इसका भी बहुत सारा यूजेस है, जो कि हम लोग ऑलरेडी बेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पहला यूजेस, तो सबसे पहले यूजेस तो इसको सोप और डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वैसे भी आप लोग इसको चैप्टर 4 में सोपनिफिकेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे, किस तरह से सोप बनाया जाता है, ठीक है। तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल होता है कॉस्टिक सोडा का। उसी तरह डिग्रीजिंग दी मेटल्स को डिग्रीजिंग करने के लिए भी, रिमूव ऑफ ग्रीजिंग सब्सटेंसेस मेटल से, ठीक है, उसके लिए भी क्या किया जाता है, कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ साथ मैन्युफैक्चर ऑफ बहुत सारे डाइज, कलर डाइज बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। उसी तरह आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है, जिसमें रेयन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी के नाम से जानते हैं, तो रेयन बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका क्या होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। साथ साथ आप मेकिंग ऑफ कॉटन अनश्रिंकेबल, ठीक है, यानी जो क्या हो जाता है, रिंकल पड़ जाते हैं, कॉटन कपड़ा जो होता है क्या हो जाता है, रिंकल हो जाता है धोने के बाद, तो उसको रिमूव करने के लिए भी आपका क्या करते हैं, डाइक्लिन, जब लॉन्ड्री में डाइक्लिन होता है तो कपड़ा धोने के बाद क्या हो जाता है, रिंकल पड़ जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी क्या किया जाता है, कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ एसिड की तरह ये भी क्या है, आपका लेबोरेटरी रिएजेंट है, ठीक है, मेन रिएजेंट है, लैब में पाए जाते हैं। तो दीज आर द व्हाट यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो यही कॉस्टिक सोडा, जो कि आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, उससे ही क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना था, ठीक है। तो ये इतना जो है आपका किसके बारे में है, कॉस्टिक सोडा के बारे में, ठीक है। अब उसी सोडियम क्लोराइड से और भी हम लोगों का क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, वॉशिंग सोडा, ये सब चीज भी क्या होता है, सोडियम क्लोराइड से बनता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।